बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं वो अपडेट जो अभी आई तो नहीं है, लेकिन 30 जनवरी से लागू हो जाएगी। ओपन वर्क परमिट की ऑफ़र है और ये वो ऑफ़र है या ये वो पॉइंट है जिसके बारे में तकरीबन रोज़ हमारी बात होती है। यानी कि आज तक कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा होगा कि अगर मेरी कोई काउंसलिंग हुई होगी, मेरा कोई सेशन हुआ होगा, मेरा कोई प्रोग्राम हुआ होगा, मैं कहीं गया होऊंगा तो ये वाला पॉइंट ना आया हो। तो आज वो पॉइंट एड्रेस हो गया है, इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत दिल से, एहतियात से वीडियो को देखिएगा और कुछ चीज़ें मैं क्लियर करूँगा, वो भी क्लियर कर लीजिएगा। वो ये है कि जो मैं क्लियर कर रहा हूँ वो आप देख लीजिए, पेज आपके सामने खुला हुआ है। ये canada.ca की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, जहाँ पर वर्क परमिट अबाउट द प्रोसेस आप ये देख रहे हैं। इसमें अबाउट द प्रोसेस, हु कैन अप्लाई, how to apply, after you apply, prepare for arrival, when you start working, bringing your family with you। ये तमाम के तमाम पॉइंट तफसील से दिए गए हैं। 7 पॉइंट हैं। मैं इतनी तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि आप लोगों ने इस वीडियो को पसंद नहीं करना होता, तो लिहाजा मैं आपको बता दूंगा कि आपने करना क्या है और ये है किन लोगों के लिए। ये देखिए, सबसे पहले आप फीस पूछेंगे तो इस प्रोग्राम या इस वीज़ा की फ़ीस जो है वो $155 है। 155 कैनेडियन डॉलर मल्टीप्लाई बाय योर लोकल करेंसी। जो जवाब आए देख लीजिएगा, लेकिन जाहिर बात है कोई इतनी बड़ी फ़ीस ये नहीं है। प्रोसेसिंग टाइम आप पूछेंगे, आप पहला सवाल आपका यही होता है कि फ़ीस कितनी है बताओ, खर्चा कितना है बताओ, और प्रोसेसिंग टाइम। प्रोसेसिंग टाइम लिखा हुआ है वेरीज बाय कंट्री, ठीक है ना, वो वेरी करती है कंट्री टू कंट्री। तो आप कहाँ पर हैं इस टाइम मुझे पता नहीं है, आप जहाँ पर भी हैं आपकी कंट्री के हिसाब से वो वेरी करेगा, इसलिए उसको श्योरिटी नहीं दे सकते। और जिन लोगों को ये टाइम दे भी देना वो भी वेरी कर जाता है, मतलब फिक्स नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर वो ऑफर क्या कर क्या रहे हैं, कहते हैं ओपन वर्क परमिट चेंजेस टू एलिजिबिलिटी टू वर्क इन कनाडा फॉर स्पाउस, कॉमन लॉ पार्टनर्स एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन ऑफ वर्क परमिट होल्डर। ठीक है जी, यानी कि वर्क परमिट होल्डर के बच्चे, उसका कॉमन लॉ पार्टनर का पास में कोई किरदार से समझ नहीं है लोगों को, तो आप मियाँ बीवी कह लें। मियाँ बीवी जो लीगल निकाहनामा हुआ होता है, ये निकाहनामा के बगैर की बात भी मान लेते हैं। तो यहाँ पर आपके बच्चे भी हो गए, आप भी हो गए। यानी कि यहाँ पर होता क्या था, होता ये था कि बहुत ही रेयर ये होता था कि ओपन वर्क परमिट आपको मिल जाए तो आपकी वाइफ को वीज़ा मिलता था या आपकी बच्चों को वीज़ा मिलता था कि उनको भी काम करने को अलाउ करें। लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं, ये तो जैसे इमिग्रेशन नहीं होती है, ये वो वहाँ तक ले आए हैं आपको, क्योंकि इस टाइम उन्होंने कहा कि हमको कम से कम जितने भी हमने ऑफर की हुई है, 4 लाख लोग चाहिए, 6 लाख लोग चाहिए, हमें 2 लाख एक्स्ट्रा लोग चाहिए। जब से कोविड हटा है ना, तो वहाँ पर बहुत जगहों के ऊपर स्पेस खाली है, सुपर मार्केट है, ये है वो, सब खाली पड़ा हुआ है। तो वो कहते हैं कि अगर उनकी जो वाइफ आ जाएंगी, उनके हस्बैंड आ जाएंगे, उनके बच्चे आ जाएंगे, तो इजी वो है, उसकी खपत है लोगों की। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि जो बंदा जिसका वर्क परमिट लग जाए, उसकी वाइफ को और उसके बच्चे को, आप देख रहे हैं सब साफ साफ लिखा हुआ है कि स्पाउस, कॉमन लॉ पार्टनर और डिपेंडेंट चिल्ड्रन ऑफ वर्क परमिट होल्डर हु बला 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 बला, पूरा दिया हुआ है। टीर का पूरा दिया हुआ है, 0 से लेकर 5 तक का तमाम दिया हुआ है। कोई पाबंदी नहीं, कोई रुकावट नहीं है, कोई मसला नहीं है। वो कहते हैं वो कर सकते हैं। यानी कि आप समझ लीजिए कि एक आदमी को वर्क परमिट लेना है, एक आदमी को ये मेहनत करनी है, और उसके बाद लाइन लग जाएगी, उसकी वाइफ को कंफर्म ओपन वर्क परमिट है, कोई सवाल जवाब नहीं, नौकरी हो गई उसकी भी, उसके बच्चों को कंफर्म वर्क परमिट है, उसकी भी काम हो गया, और फिर उसके बाद उसको वो PR में कन्वर्ट कर देंगे, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि सोचिएगा कि जो आपके ऊपर आना था ना कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, कुछ भी मत करो, आपको वो ओपन वर्क परमिट दे रहे हैं। इससे क्या होगा कि उनको भी फायदा होगा, मतलब वो अपना भी फायदा देख रहे हैं ना कि यार हमारे पास एक कमी है, तो कमी कहाँ से पूरी होगी। अब एक पकी पकाई चीज़ है, एक बंदा आ गया है या आ रहा है या आने वाला है या आएगा, तो उसके साथ उसकी पूरी फैमिली आ जाएगी। तो वो कहते हैं कि होता ये है कि जब फैमिली आ जाएगी ना, तो ये फिर हमारे पास सब कुछ छोड़ छाड़ के आएंगे, तो ये हमारे हो जाएंगे, तो ये हमारे साथ रहेंगे, तो ये उन लोगों के लिए बेनिफिट है। अब आप कहते हैं कि जी हम शुरुआत कैसे करें, इस प्रोग्राम की शुरुआत कैसे करें। तो एक आदमी को जान मारनी है, बस सिंपल, पूरे ख़ानदान में से, पूरे फैमिली में से एक आदमी को जान मारनी है, उसने वर्क परमिट के लिए एलिजिबिलिटी लेनी है। यानी कि वो भी उस तरफ ना जाए, इमिग्रेशन की तरफ ना जाए,
वो अपनी ओपन वर्क परमिट की तरफ जाए और जॉब ले, क्लोज परमिट ले ले, ठीक है ना। 2 किस्म के जॉब्स वर्कर परमिट होते हैं ना, ओपन और क्लोज है। वो क्लोज पे जाएगा, वो क्लोज पे ले, एक अपनी नौकरी पकड़े और वहां पर वो हो जाए फिक्स, और साथ में अपनी वाइफ को लेके जाए, साथ में अपने बच्चों को लेके जाए, सब काम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो रास्ता है वो कनाडा रेड प्लस का रास्ता है जॉब का, जॉब ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरी गुजारिश आपसे क्या है, मेरी गुजारिश आपसे ये है कि जब हम इतनी मेहनत से ये रास्ते निकालते हैं, बनाते हैं, आपको देते हैं, आपके हवाले करते हैं, और लोग उसके अंदर अपनी सक्सेस ले रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम उनको वो तो नहीं करेंगे कि हम सरेआम उनको वो पूरा आपको सामने रख दें, वो मुमकिन नहीं है। क्योंकि यहाँ पर तो अगर आप बोलेंगे ना कि आप हमसे पैसे लेके हमें दे दें, किसी का वीज़ा, किसी का डॉक्यूमेंट, किसी की चीज़ें, तो पैसे लेकर भी हम नहीं देंगे। वजह उसकी ये है कि हम भुगत चुके हैं। एक ये होता ना, हम 25 साल से काम करें, जब आप हमसे डील करें तो आप हमें ये समझ के ना डील किया करें कि यार इनको आए हुए को 3 महीने हुए हैं, हमको ये काम करते हुए 25 साल हो गए हैं, ठीक है ना। मैं ट्रेनर भी हूँ, मैं सिखाने वाला भी हूँ, इस चीज़ का बताने वाला भी हूँ, और मैं तमाम दुनिया भर में इसको प्रोग्राम्स भी करता हूँ, तमाम चीज़ें करता हूँ। फिर ओवरसीज़ कंपनी भी हैं। यहाँ पर आपने बहुत कम, मतलब मुझे नहीं पता, आप मुझे बताएं, हम लोग यूट्यूब चैनल तो हमारा तो एक आपको मालूमात देने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन हम ओवरसीज कंसल्टेंट हैं। वी आर अ लाइसेंस्ड होल्डर कंपनी, प्रमोटर्स हैं। इस तरीके से हम ट्रैवल एजेंसी भी हैं, प्रमोटर्स भी हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारी मैंने देखे चैनल्स, अक्सर चैनल्स मैंने देखे हैं, दे आर नॉट प्रमोटर्स। तो वो जो बात कर रहे होते हैं वो ऑथेंटिक होगी, या जो प्रमोटर बात कर रहा होगा वो ऑथेंटिक होगी। इसमें बड़ा फर्क होना चाहिए। तो लोग जो है सब फर्क नहीं कर रहे, और लोग जो है वो एक आम आदमी जो पहले कह देते हैं कि जी मैं एजेंट नहीं हूँ, मैं कंसल्टेंट नहीं हूँ, मगर मैं आपको बता रहा हूँ। तो भाई आप तो एक बात बता रहे हो ना, आप कहीं फंसते भी नहीं हो, क्योंकि आपने एक बात कर दी कि मेरा ख्याल है मैं एजेंट नहीं हूँ, मैं कंसल्टेंट नहीं हूँ, मगर भाइयों ये मत करना। तो भाई आपने तो कह दिया, मगर आपके पास क्या मालूमात है, किस बेस पर? इसलिए आपको ये एक बात बतानी चाहिए, और वो ये है कि अगर कनाडा ने किसी को हायर करना है फ्रॉम पाकिस्तान, और हायर करना है फ्रॉम यूके, हायर करना है फ्रॉम यूरोप, हायर करना है फ्रॉम अमेरिका, हायर करना है फ्रॉम अफ्रीका, सब में फ़र्क होगा। वो प्रोग्राम एक ही होता है, लेकिन उन सब में फ़र्क होता है, क्योंकि उन्होंने रिक्वायरमेंट चेंज की होती है। तो जब आप कहते हो ना कि इस प्रोग्राम के अंदर पाकिस्तान नहीं है और वो नहीं है, पाकिस्तान हर प्रोग्राम में डायरेक्ट नहीं होता, कहीं पर वो इनडायरेक्ट होता है। वो कहते हैं कि आप इस रास्ते से आओगे इस प्रोग्राम के अंदर, कुछ डायरेक्ट आएंगे, कुछ इनडायरेक्ट आएंगे। मतलब मान लीजिए कि कुछ ममालिक जो हैं वो बगैर चेकिंग के अंदर आएंगे, उनको आ सकते हैं, उनके लिए रास्ता सीधा बनाया हुआ है, और हमारे लिए उन्होंने रास्ता लंबा कर दिया है कि वहां से भी चेक होके आओ, वहां से भी आओ, वहां से भी आओ, घूम के आना पड़ता है। घूम के आना हमने वही है, मुल्क वही है, सब कुछ वही है। लेकिन इस बात को समझें कि हमारा रास्ता फ़र्क है, हमारा और यूरोप का रास्ता फ़र्क है। ये आपस में अगर आप इसको कन्फ्यूज़ कर देंगे तो ना तो खुद आपने कभी ट्राई करनी है ज़िंदगी में, और ना कभी आपने किसी को करने देनी है। तो अगर ये तमाम ऐसा चलेगा तो नुकसान किसका है? मैं तो कैंडिडेट नहीं हूँ, मतलब अगर मुझे आप बोलेंगे आप जॉब ले लें कनाडा में, तो मुझे तो जॉब नहीं चाहिए कनाडा में। सिर्फ मैं ओपनली कह रहा हूँ आपको, आप मुझे कभी कनाडा में जॉब करता हुआ नहीं देखेंगे। आप मुझे कनाडा में देख लेंगे, मगर जॉब करता हुआ नहीं देख लेंगे। तो जो लोगों ने करनी उन गरीबों को करने दो यार। जो सूरत हाल मुल्क की बनी हुई है, अगर किसी की जॉब हो सकती है तो उनको करने दें उनको। यूरोप में होती है, कनाडा में होती है, जहाँ पर भी होती है, अलाउ देम टू डू, और फैसिलिटेट करें उनको, अगर आप फैसिलिटेट कर सकते हैं तो। ठीक है ना। खुद कह रहे हैं मैं इटली में बैठा हुआ हूँ, खुद आप कह रहे होते हैं कि मैं जर्मनी में बैठा हुआ हूँ, खुद कह रहे हैं मैं कनाडा में बैठा हुआ हूँ, तो फिर ये मुनासिब नहीं है ऐसा कहना भी आपका। आप उनको ये कह रहे हैं कि आप मत करें, तो मुनासिब नहीं है। तो उनको आप या तो सपोर्ट ही कर लें, भेजें उनको ऑफर लेटर, हम प्रोसेस कर देंगे, उसमें भी हम काम कर देंगे आपका इंशाल्लाह। लेकिन एक दूसरे का हाथ पकड़ें, एक दूसरे का साथ दें, इस तरीके से काम होता है। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।